अल्लाह बुरी नजर से बचाए। कितना प्यार है दोनों में, देखा? Sıcak ekmek kokusu gibi baba evi uykusu gibi ya giderse korkusu gibi bir güzel dönsen içimde neden kaçtın masalımda sen hep kolay yolu seçtin. Kahramanlar öyle yapmaz. Benden niye vazgeçtin? Neden kaçtın masalımdan? Sen hep kolay yolu seçtin. Kahramanlar öyle yapmaz. Benden niye vazgeçtin? Kahramanım benden niye vazgeçtin? नूर, यहाँ आओगी प्लीज? अलीना खूब एंजॉय कर रही है, खूब जला रही है इसको। ये नागन इसी लायक तो है। हमारी कुछ तस्वीरें ले लोगी? इसकी अभी हमें क्या जरूरत है? क्या मतलब है इसकी क्या जरूरत है? एक फैमिली फोटो के लिए ही तो कह रही हूँ, और तो मैंने कुछ भी नहीं कहा। एक फैमिली फोटोग्राफ की तो बात है अली। लेती हूँ पिक्चर आपकी पूरी फैमिली की। देखना हाथ ना हिले, सही आनी चाहिए। हम दोनों की एक अलग पिक्चर लो। चलो ठीक है, बस बहुत हो गया। चलो फिशिंग रॉड्स उठाओ, शिकार करते हैं हम लोग। चलो शाबाश। बाबा फिशिंग छोड़े, मुझे जूस पीना है। चलो बाद में पीना। अच्छी आई है ना? देख चुकी हूँ, मैं मट के लिए लेमनेट लेकर आती हूँ। पागल हूं मैं, बिल्कुल पागल। आखिर मैं कर क्या रही हूँ यहाँ? अरे बस रहने दो नूर, देखो तुमने सब गिरा दिया। मैं खुद निकाल लेती हूँ मर्द के लिए। अपने शौहर के लिए भी निकाल लेती हूँ। थैंक यू सो मच नूर। थैंक यू किस लिए? अभी जो तुमने हमारी फैमिली फोटोग्राफ ली, उसी के लिए थैंक यू। फैमिली का एहसास कितना मुख्तलिफ होता है, खास तौर से हमारी जैसी फैमिली होने का। देखो ना, ये तस्वीर सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, इसमें साहत और इज्जत है, इसमें प्यार की जमीन है, एक ऐसी जमीन जिसमें किसी दूसरे की कोई जगह नहीं। इस जमीन पर कितनी ही औरतें आना चाहती हैं, तुम जानती हो नू?
मैंने बहुत सी औरतें देखी हैं जो मेरी जगह लेना चाहती हैं मुझसे। उन्हें लगता है कि वो मुझे रास्ते से हटाकर मेरी जगह ले लेंगी, लेकिन ये उनका ख्वाब है और ख्वाब कभी पूरे नहीं होते, क्योंकि मैं और मेरा शौहर और हमारा बेटा, हम एक फैमिली हैं। इसलिए हमेशा तरस आता है उन औरतों पे मुझे। उन औरतों को लगता है कि वो मुझसे मेरा शौहर ले लेंगी। उन्हें ऐसी हरकतें करते देखकर उनके लिए मुझे सिर्फ अफसोस होता है। अफसोस ही कर सकती हूँ बस, और दुआ करती हूँ कि उन्हें अक्ल आ जाए। पता नहीं वो औरतें ऐसा क्यों करती हैं। सिवाय दुख, तकलीफ और शर्मिंदगी के उनके हिस्से कुछ नहीं आता। ये वो नहीं समझती। अरे ये ले जाना तो मैं भूल ही गई। वैसे तो तुम भी एक दिन अजनबी बन जाओगी। नूर को क्या हुआ? क्या तबीयत खराब हो गई है इसकी जो यूं भाग कर जा रही है? बोट उसे पसंद नहीं आई शायद, इसलिए यहाँ से भाग रही है। और फरहाद आ गया इसकी भागने में मदद करने के लिए। ऐसा करते हैं कि खाना बाहर खा लेते हैं, फिर घर चले जाएंगे। लेकिन मेरा मूड तो कॉफी पीने का था, लेकिन मर्द बहुत थक गया है। चलो घर चलते हैं। आ जाओ। अपसेट लग रही हो तुम, क्या हुआ है? बताओ ना, क्या बात है? कुछ नया नहीं तो क्या बताऊं। ये तो हमेशा ही होता है। जिंदगी की तल्ख हकीकत हमेशा मेरी सोच के बरक्स ही होती है। अली, परेशान दिख रहे हो, तुम्हें खुद को संभालना चाहिए। और तुम्हारी ये परेशानी बोर्ड पर भी दिख रही थी। क्या करूं? क्या करूं? मैं बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। तुम जानते हो जाहिद, मेरा दिमाग खराब हो चुका है। तुम्हारे अंदर जो चल रहा है मैं समझता हूँ उसे। अलीना और नूर के दरमियान जो तनाव पैदा हो चुका है वो तशवीशनाक है। ठीक है, जानता हूँ तुम नूर के अलावा कुछ नहीं सोचते, लेकिन इस तरह तो सब कुछ अलीना के सामने आ जाएगा। मैं फैक्ट्री से होकर आता हूँ अली। चलो ठीक है, ओके। अली सर, आपके नए सेल फोन में आपका नंबर एक्टिव करवा दिया है। समझ गया। और आधे घंटे से पहले मुझे डिस्टर्ब मत करना। ठीक है सर। हेलो गाइस, और सब सेट चल रहा है ना? चलो नूर, अंदर चलते हैं। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है। बीप के बाद अपना मैसेज रिकॉर्ड करवा दीजिए। नूर, मुझे तुमसे बात करनी है अभी। देखो, जो तुम फील कर रही हो मैंने भी वही फील किया है यार। मुझे कॉल कर लेना जैसे ही तुम्हारी शूट खत्म होती है, मैं वेट कर रहा हूं।
वाह, ग्रेट। अगर इंसान खुश हो तो खुशी उसके चेहरे से झलकती है। नूर मैडम, इसे भी लगा लीजिए, ये रह गया है। ये क्या है? आपको प्रेग्नेंट दिखना है। इसका तो तुमने बताया ही नहीं मुझे। दरअसल बताना भूल गया मैं। जानता हूं ये करना मुश्किल होगा तुम्हारे लिए, मगर मजबूरी है। वो है, अभी दिल नहीं धड़क रहा, लेकिन है। अगले हफ्ते इसके बाबा के साथ यहाँ आइएगा, फिर हम इसकी हार्ट बीट भी सुन सकेंगे। मुझे यकीन नहीं आ रहा, या अल्लाह मुझे यकीन नहीं आ रहा। शायद इसके बाबा भी हैरान होंगे। लगता है आप दोनों बच्चे के लिए तैयार नहीं थे। बिल्कुल बिल्कुल हम तैयार नहीं थे, बिल्कुल भी। आओ चले, तुम्हें तुम्हारी नई फैमिली से मिलवाता हूं। देखो मुस्तफा, तुम अपनी बीवी और बच्चों से कई दिन से नहीं मिले हो। सेलफोन पे बात करते हुए ऐसे दिखा रहे हो जैसे बहुत दूर हो, लेकिन एक्चुअली वहाँ पहुँच चुके हो। और तुम्हारा बेटा हमजा जैसे ही अपने बाप को देखता है वो सरप्राइज हो जाता है। समझ गए? लो, वो लोग आ गए। ये है तुम्हारे हस्बैंड और ये है बेटा, और बेटी रास्ते में है। अरे हमजा, तुमने अभी तक नूर आपा को हेलो नहीं किया। हेलो नूर आपा। हाँ, ये हुई ना बात। चलो स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। सब रेडी है? जी मैडम। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है। बीप के बाद अपना मैसेज रिकॉर्ड करवा दीजिए। नूर, जवाब क्यों नहीं दे रही हो तुम? मैंने कहा ना मुझे बात करनी है तुमसे। घर जाने से पहले मुझसे मिलना। अकरम, पता लगाओ कि नूर की शूट खत्म कब तक होगी। ओके हमजा, पता है ना क्या करना है। एक फैमिली का एहसास कितना मुख्तलिफ होता है, खास तौर पर हमारी जैसी फैमिली का। ये सब याद कर लें आप। फैमिली का एहसास कितना मुख्तलिफ होता है, खास तौर से हमारी जैसी फैमिली होने का। देखो ना, ये तस्वीर सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, इसमें साहत और इज्जत है, इसमें प्यार की जमीन है। हेलो। कट। नूर, ये कैसा मुंह बनाया हुआ है तुमने? तुम्हारे शौहर की कॉल है, अपने चेहरे पे खुशी तो लेकर आओ। सॉरी, आई एम रियली सॉरी। चलो, अब कोई रिहर्सल नहीं होगी, डायरेक्ट शूट करेंगे। फौरन आ जाओ। चले, सब तैयार हो जाएं। स्टैंड बाय। ओके नूर, गेट रेडी। रेडी, 1 2 3 एक्शन। शुरू करें। बीवी का फोन बजता है और शौहर फ्रेम इन होता है। नूर, फोन उठाओ। हेलो। और दुआ करती हूँ कि उन्हें अक्ल आ जाए। पता नहीं वो औरतें ऐसा क्यों करती हैं, सिवाय दुख, तकलीफ और शर्मिंदगी के उनके हिस्से कुछ नहीं आता। ये वो नहीं समझती। मेरी जान। फरहाद, तुम्हारी ये लड़की अच्छी जरूर होगी, लेकिन ये यहाँ फेल हो गई है। चले, अब तीनों की फैमिली फोटो लेंगे। ये तस्वीर सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, इसमें साहत और इज्जत है, इसमें प्यार की जमीन है, एक ऐसी जमीन जिसमें किसी दूसरे की कोई जगह नहीं। लाइंस बोलो नूर। नूर, लाइंस।
मेरी फैमिली, हम एक फैमिली है, इसलिए हमेशा तरस आता है उन औरतों पे मुझे। मेरी फैमिली, अब बस करो, मुझसे ये नहीं होगा, बस करो, मुझसे ये नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकती। ये क्या है फरहाद, क्या तमाशा लगाया हुआ है इस लड़की ने? मेरे ख्याल से हमें एक ब्रेक लेना चाहिए। ओके ठीक है, हम लोग एक ब्रेक ले रहे हैं। दिखाओ जरा मुझे क्या शूट हुआ है। कुछ भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, इजी हो जाओ। मुझसे ये नहीं होगा फरहाद साहब, मैं ये नहीं कर पाऊंगी, मुझसे नहीं होगा, ये बहुत मुश्किल है मेरे लिए। ये शूट अभी शुरू हुई है, लगता है 2-4 घंटे तो लग ही जाएंगे। बात सुनो, अगर और भी टाइम लगे तो वहीं रुक जाना। अभी क्या हो रहा है वहां? अली सर, वो बाहर आ गई। बाहर क्यों आई है? वक्त लगेगा भी, तुमने यही तो कहा था। सर मुझे कोई मसला लग रहा है। क्या कहना चाहते हो, कैसा मसला? वो रो रही है। रो रही है? ये लो, ये पियो, बेहतर लगेगा। पियो ना, कम ऑन, लो। इजी रहो नूर, सब कुछ ठीक है। मुझसे ये नहीं होगा, नहीं कर सकती। नूर देखो, मैं नहीं जानता कि बोर्ड पे क्या हुआ, लेकिन तुम्हें खुद पे कंट्रोल करना चाहिए। ये सब कुछ करके तुम अपने आप को टॉर्चर कर रही हो, बस। नहीं समझ सकते आप, मैं इस अजियत से बचकर कहीं नहीं जा सकती। मेरे दिल में, मेरे अंदर जो गुस्सा भरा हुआ है, वो अंदर ही अंदर खा रहा है मुझे। क्या करूं मैं, बताएं मुझे, कि अपने सीने से इस दिल को निकाल के फेंक दूं मैं? जिस दिन से अली से मोहब्बत हुई है, तब से लेकर आज तक मेरा दिल टूटता है और जुड़ता है। मुझे ये सोच रोज मारती है कि आगे क्या होगा, और मैं सोच सोच के तंग आ चुकी हूँ। लेकिन जब उसे देखती हूँ, उसका वो चेहरा, उसकी वो मुस्कुराहट और उसका गुस्सा भी, सब कुछ अच्छा लगता है। मेरा ये मुर्दा दिल दोबारा जिंदा हो जाता है। नूर, ये बताओ, अलीना तुम दोनों के बारे में जानती है? क्या आप मजाक कर रहे हैं मुझसे? क्या आप अलीना को नहीं जानते? अगर उसको जरा सा भी पता होता तो मुझे उस घर से कब का निकाल चुकी होती। और आप उसकी कंडीशन जानते तो हैं। खुदा ना ख्वास्ता सच जानने के बाद जान भी जा सकती है उसकी। ऐसे क्यों देख रहे हैं आप मुझे? क्या हुआ मेरी जान? हाँ, तुम ठीक हो ना? क्या हुआ है? हुआ क्या इससे? हाँ, जवाब दो। क्या अंदर कुछ गलत हुआ है क्या? बताओ मुझे। जिसने गलत किया वो तुम हो, और ये ख्याल हर दिन मुझे अंदर से खत्म कर रहा है। हमारा ये रिश्ता मुझे इस कदर तकलीफ देता है कि सोचती हूँ अपनी जान दे दूं। इस कदर मोहब्बत है तुमसे कि जैसा तुमने चाहा मैंने बिल्कुल वैसा किया। लेकिन आज बोर्ड पर सारी सच्चाई मेरे सामने आ गई। तुम जो समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है मेरी जान। जो तकलीफ तुम्हें हो रही है ना, ये तकलीफ मैं रोजाना सहता हूँ, तुम्हें नहीं, पता जो है? तकलीफ मैं सहती हूँ वो तुम नहीं सहते हो अली। ये बताओ, क्या तुम ये बर्दाश्त कर सकते हो कि तुम्हारी बीवी किसी और के साथ हो? क्या ये बर्दाश्त कर पाओगे कि मैं किसी और के साथ हूँ? यार नूर, मैंने तुम्हारे लिए गलत नहीं चाहा कभी भी। और तुम्हें जानना मेरे साथ क्या होता है? मैं रोजाना उस झूठे रिश्ते के साथ किस तरह से रह रहा हूँ, कुछ अंदाजा भी है तुम्हें उसका? मुझे अजियत होती है और गुस्सा आता है। कितना मुश्किल है इस अजियत और गुस्से के साथ रहना, तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता। हर एक पल ये गुस्सा और अजियत मुझे मार देते हैं। फिर तो तुम इसी तरह मरते रहो। मैं भी फैसला कर चुकी हूँ, ये काम जारी रखूंगी मैं। शूट का सब्जेक्ट थोड़ा जज्बाती है, इसलिए थोड़ा इमोशनल हो गई थी। ये सब क्या चल रहा है फरहाद? मुझे सच बताना तुम, सच। अच्छा, मेरे ख्याल से तो वो सच तुम्हें बता के गई है। क्लियर तो है कि उसे किस चीज से तकलीफ हो रही है।
चलिए शुरू करें। ठीक है, कर सकती हूँ मैं। क्योंकि सब कुछ हमारी फैमिली के लिए है। तो अब क्या ख्याल है? आई थिंक फर्स्ट टाइम के हिसाब से तो ये बहुत अच्छा था। ये तो शुरुआत है, इसे आगे देखना। हाँ, लेट्स सी। हफीजा, इस लड़की के साथ कुछ गड़बड़ है। दोबारा अपने शौहर से लड़कर बैठ गई है। मुझे कैसे पता होगा नैयर साहब? आपको इतनी फिक्र है तो खुद पूछ लें। नूर, कितनी खुश नजर आ रही हो, खैरियत तो है? सोने जा रही हूँ मैं, कल शूट के लिए जल्दी उठना है। क्या कल भी शूट है? हाँ बिल्कुल, कल आखिरी दिन है शूट का। गुड नाइट। हाँ, वाकई बहुत मेहनत करती है, थक गई होगी। मैंने तो बेटी तुमसे सिर्फ मजाक किया था। गुड नाइट। जल्द ही मेरी कजन बहुत मशहूर हो जाएगी। मेरा अल्लाह कामयाब करे। शौहर से ऐसे लड़ती है जैसे गोली मार देगी। देखना अपने शौहर को पागल कर देगी ये। अलमास, बात सुनो जरा। तुम्हें पता है शौहर से क्यों लड़ी थी ये? मुझे कैसे पता होगा? और भी काम है मुझे। मेरी ज्वेलरी की हिफाजत बहुत जरूरी है। मुझे उसे कहीं और छुपाना होगा। मैंने तुम्हारे लिए गलत नहीं चाहा कभी भी। और तुम्हें जानना है मेरे साथ क्या होता है? मैं रोजाना उस झूठे रिश्ते के साथ किस तरह से रह रहा हूं, कुछ अंदाजा भी है तुम्हें उसका? मुझे अजियत होती है और गुस्सा आता है। कितना मुश्किल है इस अजियत और गुस्से के साथ रहना, तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता। हर एक पल ये गुस्सा और अजियत मुझे मार देते हैं। ये मोहब्बत मेरे दिल में धड़कती है, मेरी रूह में, और मेरे जिस्म में खून की तरह बहने लगी है ये मोहब्बत। लेकिन हर दफ़ा जब भी वो मेरे सामने आता है, जो मोहब्बत जिस्म में खून की तरह बह रही है, खून ही की तरह जमना भी शुरू हो जाती है और मैं भी जम जाती हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि मैं फिर भी उस शख्स से इस कदर मोहब्बत क्यों करती हूँ। आज तक जो मोहब्बत किताबों में पढ़ी थी उससे बढ़कर तुमसे मोहब्बत करती हूँ अली कोसान। मुझे नहीं पता मैं ऐसा क्यों करती हूँ। मैं जितना भी तुमसे दूर जाती हूँ उतना ही तुम्हारे करीब आ जाती हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, परेशान मत होना। लेकिन मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है। अलीना ने अगर पढ़ लिया, मैं तो अपने शौहर को मैसेज भी नहीं कर सकती। मेरी जान, काम कर रहे हो अभी तक? नहीं, ऐसे ही, वो कुछ नहीं। मैं गेम ही खेल रहा था, और क्या करूंगा। हम सबका बोर्ड पर जाना अच्छा रहा, मूड भी रिफ्रेश हो गया। लेकिन तुम फिर स्टडी में बंद हो गए। तो और क्या करूं अलीना, मैं ऑफिस के बहुत सारे काम मुझे घर आकर भी करने पड़ते हैं। तुम्हें कुछ कहना था? तुम्हारा मैसेज आया है।
हाँ मैसेज देख लो ना। देख लूंगा बाद में। मैसेज का क्या है, सारा दिन आते हैं। क्यों नहीं देख रहे तुम मैसेज? क्योंकि बिजी हूँ। अच्छा, मुझे आज बहुत बोरियत हो रही है, क्यों ना हम नीचे चल के कोई मूवी ही देख लें? हाँ तुम जाओ, मूवी ढूंढो कोई अच्छी सी और लगाकर तुम देखना शुरू करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं जाकर देखती हूँ। हाँ अलीना, क्या बात है? अपॉइंटमेंट ले लेना डॉक्टर से अपने लिए। किस लिए? रिकवरी का पूछ लेंगे ना उनसे, स्लो हो रहा है सब, बात करके देख लेंगे। अगर वो तुम्हारे लिए कोई नई मेडिसिन दे देंगे तो भी अच्छा है। किस चीज की? क्या स्लो हो रहा है? मैं कुछ समझी नहीं। यानी डॉक्टर ने जो वक्त बताया था मुझे, उसे देखा जाए तो तुम्हें सारी चीजें अब तक याद आ जानी चाहिए थी ना, लेकिन नहीं आई। देखो ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है अलीना। बिल्कुल, मैं कल ही कॉल कर लूंगी डॉक्टर को, उससे बात करके बताती हूँ तुम्हें, ठीक है? ठीक है। मैं थक गई हूँ, बहुत एग्जॉस्टेड हूँ इस तकलीफ के बावजूद, और गुस्से के साथ भी मैं टूटी नहीं हूँ और मैं कभी हिम्मत नहीं हारूंगी। ये यहाँ कैसे आई? मेरी डायरी यहाँ कैसे पहुंच गई? गुड मॉर्निंग बेगम। अली, मेरी डायरी यहाँ कैसे आई? ऐसे ही आंटी को दे गया था तुम्हारी। परेशान मत हो, अलमास को नहीं पता। वाकई उससे तो डर ही लगने लगा है मुझे। पागल। तुम रख लो, तुम्हारे पास वो ज्यादा सेफ रहेगी, क्योंकि मैं तो रोज ही पढ़ने लगा था उसे। मैंने तो मना किया था पढ़ने से। याद हो गया मुझे सब कुछ, हर्फ बहर्फ याद है। सुनो, अली को जान, मगरूर इंसान, जालिम तरीन आदमी। हाय, मैं तुमसे मोहब्बत करने लगी हूँ अली को जान। अली बस करो, मार डालूंगी तुम्हें। कीड़े मकोड़ों से, परिंदों से, तितलियों से, हर किसी से प्यार हो गया है तुम्हें। अली। नूर, आज कब खत्म होगी तुम्हारी शूट? खैरियत? मिलने आ रहे हो क्या? हरगिज नहीं, ऐसे ही बस। जब वो टीवी पर आ ही जाएगा तो मैं वहां आकर क्यों देखूंगा भाई? है, आ जाते तो अच्छा लगता। वो देखेंगे नूर, मैं रात इंतजार करूंगा बोर्ड पे तुम्हारा। इन दूरियों को दूर करना होगा अब। हम जल्द ही एक हो जाएंगे। कल मैं बात करूंगा अलीना के डॉक्टर से। हम बहुत जल्द एक साथ होंगे दोबारा। समझ गए। ठीक है मेरे प्यारे शौहर। पागल, अब रात तक इंतजार कैसे करूंगी मैं? फाड़ दिया? उसने ये वाला सफा क्यों फाड़ा? अलमास, बाद में बात करती हूँ अलमास। क्या हो गया है नूर? यहाँ सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, आती हूँ बस थोड़ी देर में। जल्दी आ जाओ। मैंने नूर को कॉल करके बुला लिया है। अभी तो 2 घंटे बाकी हैं शूट में। अच्छा है ना, टाइम पर पहुंच जाएगी। फरहाद साहब, आपसे कुछ कहना चाहती हूँ मैं। नॉर्मली आपसे कभी ना कहती मैं, मगर कुछ जरूरत है तो अगर सैलरी एडवांस मिल जाती मुझे। जब तुमने यहाँ काम शुरू किया था तो तुम्हारी सैलरी तुम्हें एडवांस ही तो दी थी अलमास। हाँ, मगर जब सैलरी बाकी एम्प्लॉयज को मिलेगी तुम्हें भी मिल जाएगी, समझी? खुद ही अपने लिए प्रॉब्लम्स खड़ी की हैं। क्या करूं? अब मुझे कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, चेक कर लिया है मैंने। शिपमेंट टाइम पे पहुंचनी चाहिए। सर मैं अभी आती हूँ। हेलो मेरी दोस्त, क्या हाल है?
तुम्हें कितनी खुशी हो रही होगी ना कि आज अलमास ने तुम्हें कॉल की है। सही कह रही हूँ ना? जाहिद साहब का क्या प्रोग्राम है आज शाम का? उनके आज शाम के प्रोग्राम के बारे में भला मुझे कैसे पता होगा? मुझे पता है। ये जिस किस्म की भोलेपन की बातें करती हो ना तुम मेरे साथ, ऐसी बातें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सुन लो, कहना क्या चाहती हो तुम? आज तक जितने भी गुल खिलाए हैं ना तुमने, उसे तुम भूल गई होगी मेरी जान, मगर मैं नहीं भूली हूँ। मेरी बात सुनो तुम। बात तो तुम सुनोगी। ऐसा है कि आज शाम जो मीटिंग होने वाली है उसकी वजह से जाहिद साहब देर तक ऑफिस में होंगे। तुम्हें पता है क्या करना है? वरना क्या तुम मुझे धमकी देने की कोशिश कर रही हो? बिल्कुल दे रही हूँ डार्लिंग। ठीक है, बताती हूँ। आज के दिन वो ऑफिस में ही रहेंगे। मेरी जान, तुम परेशान लग रही हो। सब ठीक है ना? हाँ हाँ अम्मी, सब ठीक है। बोर्ड से आने के बाद हमारी कोई बात ही नहीं हो पाई उस मौजू पे। कोई बात परेशान कर रही है? आपको बता देती अगर कुछ होता। आपसे छुपाने की क्या जरूरत है? कहा तो है कि ठीक हूँ मैं। अंदर जा रही हूँ मैं रेस्ट करने। आप भी किस तरह की बातें करती हैं? उस बेचारी को लग रहा है कि उसके हस्बैंड का अफेयर चल रहा है। ऐसी सिचुएशन में वो खुश होकर डांस तो नहीं करेगी ना? तुम्हारा ये आग लगाने वाला टैलेंट बहुत आला है। याद है ना, हमारी डील हो चुकी है। अब पहले की तरह आप इस नाज़ान को डांट नहीं सकती हैं। मुझसे अब झगड़ा मत कीजिएगा। या अल्लाह, मुझे बर्दाश्त की हिम्मत दे। हम सब पर रहम करते या रब्बुल आलमीन। मैं सुन रहा हूँ अलीना। कहाँ हो मेरी जान? कहाँ हो सकता हूँ? क्या मिलता है समंदर पे जाकर? उफ, घर कब तक आओगे? आज मैं नहीं आऊंगा। आज रात यहीं पे रुकूंगा। मुझे समझ नहीं आ रहा है, ऐसे अकेले रात गुजारने की बोर्ड पर क्या जरूरत है तुम्हें? क्योंकि मुझे अकेला ही रुकना है, इसीलिए। ओके, ठीक है मेरी जान। ठीक है, तुम्हें समंदर पसंद है तो मुझे भी बहुत पसंद है। चलो दोस्तों, पैकअप हो चुका है। हमें यहाँ रहना नहीं है, हमें जगह भी छोड़नी होगी। चलो जल्दी। पूरी टीम ने बहुत मेहनत की है। जी हाँ। अच्छा, तो फिर क्या ख्याल है? इतनी मेहनत के बाद क्या भूखे रहना चाहिए हमें? चलो डिनर करते हैं कहीं बाहर। नहीं, मैं तो आज का डिनर अपने शौहर के साथ करने वाली हूँ। ओह नूर मैडम, आज रात का डिनर आपका शौहर के साथ है। ओके, हैव अ गुड टाइम। थैंक यू सो मच। गुड नाइट। गुड नाइट। तुम्हारा क्या प्रोग्राम है अलमास? फरहाद सर, वैसे तो खास मसरूफियत नहीं है कोई, मगर मुझे किसी से मिलने के लिए जाना है, इसलिए सॉरी आपके साथ डिनर पर नहीं जा सकूंगी मैं। अच्छा, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट फरहाद सर। गुड नाइट दोस्त, सब ठीक है ना? जी अल्लाह का शुक्र है। समझ गए ना कि क्या करना है? बहुत शुक्रिया आप सबका। आप जा सकते हैं। आप कब तक ऑफिस में हैं जाहिद सर? क्या मैं डिनर ऑर्डर कर दूं सर आपके लिए? नहीं नहीं, रहने दो, कल मिलते हैं। ओके?
अलमास, ये क्या कर रही हो तुम? अलमास, चलो बंद हो गया। अलमास, ये सब कुछ ठीक नहीं है। क्या ठीक है क्या गलत, भूल जाओ। बस ये याद रखो, अलमास तुम्हारी है। अल्लाह अल्लाह, ये क्या हरकत की उसने? हाँ, जानबूझ के ऐसा कर रहा है। नाज़ान, क्यों बार बार कॉल कर रही हो? इतना शक मत करो, वो काम में मसरूफ होगा। क्या ये अच्छा नहीं होता कि आप भी अपनी बेटी के साथ बोट पर चली जाती? हाँ, देखिए आपकी परेशानी भी दूर हो गई। नूर मैडम भी घर आ गई। शुक्र अदा करूंगी उस दिन जिस दिन इस नागिन से जान छूटेगी। कहाँ है वो नागिन? फरहाद, कहाँ जा रहे हो? इधर आ जाओ, हमारे साथ आकर बैठ जाओ। कैसे हैं आप लोग? गपशप चल रही है क्या? कहाँ रहते हो? कोई खैर खबर नहीं। क्या चल रहा है आजकल? वो नागिन कहाँ है? अरे, नागिन थी क्या मेरे साथ? फिर तो डरना चाहिए था मुझे। क्या अब तुम भी डरोगे? वो औरत कहाँ है? अपने शौहर के साथ। क्या? उसने कहा डिनर अपने शौहर के साथ बोट पर करेगी। ओह मेरे खुदाया, ओह मेरे खुदाया। क्या हुआ है आखिर? अब तक तो वो भी वहाँ पहुँच चुकी होगी। क्या अलीना? नाज़ान, नाज़ान, आज अलीना अपनी आंखों से सब कुछ देख लेगी। आज सच मेरी बेटी की आंखों के सामने आ जाएगा। अलीना, हाँ, अलीना, क्या करूं? आखिरकार मुझे कितने दिनों से इस पल का इंतजार है। ऐसा लग रहा है हाँ, जानता हूँ, जब हम पहली बार मिले थे, जिस दिन इस्तांबुल में पहली दफा देखा था मुझे। आशिक हो गया था मैं उसी दिन तुम्हारा। आज कोई फोन नहीं, हमारे बीच रख दो। तो आज रात तुम्हारे साथ मैं और मेरे साथ तुम। यही तो चाहिए था बस।
उफ, अम्मी को भी ना बिल्कुल सुकून नहीं है यार। उफ। मेरी जान, मेरी जान, बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। मैं भी बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। ये क्या हो रहा है वहां पर? अली, ये मोहब्बत बदुआ